सऊदी अरब के बाद दीगर खलीजी मुल्कों से भी नेटो जैसे दिफाई मुआहिदों की बाज़गश्त। वज़ीर दिफा ने तमाम मुल्कों के लिए दरवाजे खुले होने की पेशकश कर दी। सऊदी अरब के साथ मुआहिदे से कबल अमरीका को एतमाद में लेने और मुआहिदे में खुफिया निकात की शमूलियत का तासुर मुस्तरद। वाज़ेह कर दिया, नाखुशगवार सूरत हाल पेश आने पर सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतें दस्तियाब होंगी। खलीजी मुल्कों को तवील फासले पर मौजूद मुल्क पर इन्हिसार के बजाय एक खुद मुख्तार और बासलाहियत मुल्क पर भरोसा करना होगा। अल जजीरा को इंटरव्यू में यह भी बता दिया, मुआहदे पर तिल मिलाते भारत को जहरियत की सूरत में अब ज्यादा मार पड़ने का खतरा सताने लगा है। चीन उभरती ताकत करार। काफ़ी कंट्रीज का डिज़ायर है इस डेवलपमेंट के बाद कि वो भी इस तरह के कोई अरेंजमेंट करें। ये ओवरनाइट साइन नहीं हो गया, इसमें कई महीने लगे हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब में दिफाई मुआहिदा रातों रात नहीं हुआ, कई माह लगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लंदन में गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया, पाक सऊदी मुआहिदा किसी तीसरे मुल्क को धमकाने के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। Pakistan is concerned, the important substantive part in issue is that whether we would like to engage with the Indians or not. Pakistan believes that there's always that the issues needs resolution, and it's very important that the international players, especially players like USA, they must intervene and they need to come and resolve the issues like which are the enduring reasons of the conflict that is going on. गैर कानूनी मुकीम अफगान दहशत गर्दी में मुलव्वस। पाकिस्तान में हर तकरीबकारी के पीछे भारत का हाथ। भारतीय फौजियों के मुलव्वस होने के मुस्तनद सबूत भी मौजूद हैं। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने वाज़ेह कर दिया, भारत की फौज समेत तमाम रियासती इदारे शिद्दत पसंद सियासी नजरियात के ज़ेर असर हैं। पाकिस्तान में किसी मुसल्लह जत्थे के लिए कोई जगह नहीं। मसला कश्मीर के हल के लिए आलमी बरादरी किरदार अदा करे। नवाज दौर वापस आने पर खुशखबरियों का सिलसिला चल पड़ा। एक साबिक वजीर आजम को उल्टी सीधी हरकतों पर जहाज से उतारा गया। शहबाज शरीफ के जहाज को सऊदी फजाओं में जंगी तैयारों ने सलामी दी। वजीर आला पंजाब ने माशी और सिफारती कामयाबियां मेहनत का नतीजा करार दे दी। अडियाला जेल में कैद शख्स को किस्सा पारीना बनने का दावा। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदे पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर। नमाज जुमा के इज्तिमात में दोनों मुल्कों की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। उलमा ने हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए पाकिस्तान का इंतखाब काबिल फ़ख्र करार दे दिया। पाक सऊदी मुआहिदा अजीम है। लाहौर में यौम तशक्कुर के इज्तिमा से मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का खिताब। तहरीक इंसाफ का भी पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहिदे का खैर मकदम। दोनों ममालिक दो तरफा इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम में मस्बत किरदार अदा करने की सलाहियत के हामिल। PTI ने हमेशा पाकिस्तान को मुस्लिम दुनिया को मुत्तहद करने वाला मुल्क करार दिया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का बयान, इजराइल समझ चुका कि उसकी जाहरियत के सामने पाकिस्तान के सिवा कोई मजबूत मुल्क नहीं। असद उमर का रद्द अमल। सदर आसिफ जरदारी के दौरे चीन में पाक चीन मफाहमत की कई याददाश्तों पर दस्तखत। लाइव स्टॉक में जिद्दत, जदीद टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल पार्क के क़याम, फायर ट्रक्स और एमरजेंसी आलात की खिदमत शामिल। मुआहिदा खुराक के तहफ़्फ़ुज़, सनअती तरक्की, बरामदात और आफात से निपटने की सलाहियत को बेहतर बनाएंगे। सदर आसिफ जरदारी की गुफ्तगू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने अदालती इख्तियारात के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। इंतजामी इख्तियारात को जजेस के अदालती इख्तियारात पर हावी ना होने दिया जाए। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को मर्जी का बेंच बनाने का इख्तियार ना दिया जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन इम्तियाज और जस्टिस एजाज इसहाक खान का अलग अलग आनी दरखास्तों में इस्तदा। तमाम जजेस से बायोमेट्रिक के बाद दरखास्तें वसूल की गई। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के GH हमला केस की समाअत। बानी को ज़ाती हैसियत में पेश करने की दरखास्त खारिज। वीडियो लिंक पर पेश होने के बाद बानी PTI ने अदालती कार्रवाई का बायकॉट कर दिया।
लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जलाओ घिराव मुकदमात में अलीमा खान, उस्मा खान, असद उमर समेत दीगर मुल्जिमान की उबूरी जमानतों में 31 अक्टूबर तक तौसी कर दी। अलीमा खान और उस्मा खान की आज हाजिरी माफी की दरख्वास्तें मंजूर। पाकिस्तान में पब्लिक डेटा की हिफाजत का कानून न बनाने के लिए बाहर से दबाव आने का इंकशाफ। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कानून न बनाने पर नुकसान से खबरदार कर दिया। इसराइल ने ईरान हमले के वक्त सारा डेटा सोशल मीडिया से हासिल किया। अफनानुल्लाह की सेनेट कायमा कमेटी IT एंड टेलीकॉम के इजलास में गुफ्तगू। चेयरमैन PTA ने भी 3 लाख हज दरख्वास्त गुजारों का डेटा डार्क वेब पर आने का इंकशाफ कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सैलाब मुतासरीन के लिए आलमी इमदाद की अपील न करना एक बार फिर बदकिस्मती करार दे दिया। वजीर आला सिंध और मेयर मुर्तजा वहाब के हमरा कराची में गटर बागीचा का दौरा। शहर के लिए पानी का मसला KMC और सिंध हुकूमत के इश्तराक से हल करने का दावा। कराची का जो पानी का मसला है, हम KMC और सिंध हुकूमत ने मिल के इस मसला का हल निकालना है। हब कनाल का नया कनाल का मंसूबा है जिससे हम अपना ही जो कैपेसिटी कराची की जो कैपेसिटी है टू रिसीव वाटर उसको भरा के उसका इफ्तिताह हमने करवाया। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में राशन लेने जाने वाले सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई। 3 अफराद जाँ बहक। पाक फौज और रेस्क्यू एहलकारों ने तीनों की लाशें निकालकर वुरसा के हवाले कर दी। पंजाब में सैलाब से अमवात की तादाद 123 हो गई। 50 लाख अफराद मुतासिर। 24,82,000 एकड़ फसलें पानी की नजर हो गईं। DG PDMA ने तफसीलात जारी कर दी। सैलाब से खानेवाल ता फैसलाबाद रेलवे ट्रैक भी मुतासिर। मरम्मत में मजीद 15 रोज लगने का खदशा। सैलाब के बावजूद महंगाई की हफ्तावार शरह में 1.34% कमी का दावा। प्याज, टमाटर, चिकन, आटे और केले की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। पहली सैमाही के बिजली चार्जेस में 6.21% कमी हुई। इदारे शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। मोटरवे M5 सैलाब की वजह से 7वें रोज भी बंद। पानी के बहाव में कमी के बायस मोटरवे में शगाफ ना डालने का फैसला। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने जलाल पीरवाला को महफूज करार दे दिया। टेक्निकल कमेटी के इजलास में सैलाब की सूरत हाल और रिलीफ के कामों का जायजा लिया। पंजाब में सैलाब मुतासरीन की बहाली का ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। डिस्ट्रिक्ट और तहसील की सतह पर फ्लड रिलीफ कमेटियां कायम कर दी गईं। वजीर आला पंजाब का सैलाब मुतासरा इलाकों में सड़कों, पुलों और इंफ्रास्ट्रक्चर की फौरी बहाली का हुक्म। दरियाए सिंध में गुड्डू बिराज के मकाम पर पानी की सतह में कमी। पानी की आमद और अखराज 4 लाख क्यूसिक रिकॉर्ड। कश्मीर में सैलाब से कच्चे के मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। घोटकी में कई गांव डूब गए। मकीन कश्तियों में सफर करने पर मजबूर। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। पंजाब के कई शहरों में मूसलाधार बारिश से जलथल एक हो गया। चंद घंटों की बारिश से गुजरात की सड़कें और गलियां कई फीट पानी में डूब गईं। मंडी बहाउद्दीन और चिन्यौट में भी नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। फैसलाबाद में तेज हवा के साथ बरसात से गर्मी का जोर टूट गया। अफगान हुकूमत TTP के जरिए पाकिस्तान को यरगमाल बनाने और ब्लैकमेलिंग पर उतर आई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ पड़ोस से दरअंदाजी और अफगान तालिबान का रवैया नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने पर पाबंदी में मज़ीद 24 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। भारतीय रजिस्टर्ड तैयारे पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल नहीं हो सकेंगे।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हफ्ते के आखिरी रोज भी तेजी। 100 इंडेक्स 83 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,58,037 पर बंद। सोने की कीमत में 1100 रुपए की कमी, फी तोला नर्ख 3,87,000 रुपए हो गए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का बलूचिस्तान के नौजवानों को तालीम और रोजगार के मौके फराहम करने पर जोर। कोयटा के अयूब स्टेडियम में बनो काबिल प्रोग्राम की तकरीब में हुकूमत से बलूचिस्तान के नौजवानों को नजरअंदाज मत करने का मुतालबा। रावलपिंडी में साबिक जज लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस रिटायर्ड हसन रजा पाशा के दफ्तर पर फायरिंग। हमलावरों ने मरकजी सड़क पर खड़े होकर भी हवाई फायरिंग की, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बिहाड़ी में सीसीडी के 2 मुबैना मुकाबले, 3 डाकू मारे गए। मुल्जिमान जाकिर, अहमद और जावेद संगीन केसेस में मतलूब थे, सीसीडी का दावा। लाहौर के मॉडल टाउन कचहरी में आग लगाने का मुल्जिम गिरफ्तार। मुल्जिम रिकॉर्ड कीपर के तौर पर काम करता था। मुख्तलिफ केस की फाइल्स में घपलों के खिलाफ महकमाना इंक्वायरी जारी थी। लाहौर में थाना रावी रोड के ASI की दुकानदार से रिश्वत लेने की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। मुकदमा दर्ज, DIG ऑपरेशन का सख्त कार्रवाई का हुक्म। फैसलाबाद में मुगवी लड़की बाजियाब, पुलिस ने 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान पर लड़की को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाने के इल्जामात। थाना सदर में मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रहमियार खान में पेट्रोलिंग पुलिस एहलकारों की जानिब से साबिक SHO के बेटे को मुबैना तौर पर थप्पड़ मारने पर नौजवान का जवाबी वार। साथियों की मदद से पेट्रोलिंग पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बना डाला। रावलपिंडी के इलाके धमियाल में बच्ची की कब्र की बेहुरमती के इल्जाम में मुल्जिम गिरफ्तार। पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम ने जादू टोने के लिए बच्ची की कब्र को खोदा और फिर दोबारा कब्र तैयार की। लाश की बेहुरमती के शवाहिद नहीं मिले। मुल्क में हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई में मजीद 1.34% कमी। सालाना शरह कम होकर 4.17% पर आ गई। पंजाब में जखीरा अंदोजों से 3 लाख मेट्रिक टन से जायद गंदुम बरामद। फ्लावर मिल्स के गंदुम जखायर में 1,65,000 मेट्रिक टन इजाफा। गंदुम की कीमत 3800 रुपए फी मन से 3,000 रुपए फी मन पर आ गई। इंतजामिया का एक्शन रंग दिखाने लगा। पेशावर में आटे की कीमत कम होने लगी। आटे की कीमत मजीद 7 रुपए कम हो गई। गंदुम की कीमतों में भी नुमाया कमी रिकॉर्ड। गजा पर इजरायली फौज के वहशियाना हमले, बमबारी से मजीद 21 फलस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इजरायली फौज की जाहिरियत। मुतादिद घरों पर हमले, कई फलस्तीनी गिरफ्तार कर लिए। अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में 6ठी बार गजा जंग बंदी की करारदाद वीटो कर दी। 14 अरकान ने करारदाद की हिमायत में वोट दिया। वीटो करने पर अरकान का अमेरिका के खिलाफ एहतजाज। हमास की अमरीकी इक़दाम की शदीद अल्फाज में मजम्मत। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में अमरीका को बराबर का शराकतदार करार देती है। अक़वाम मुत्तहिदा इजलास से फ़लस्तीनी सदर को वीडियो लिंक खिताब की इजाज़त देने की करारदाद मंजूर। करारदाद के हक़ में 145, मुखालफत में 5 वोट आए। 6 ममालिक गैर हाजिर रहे। अमरीका ने फ़लस्तीनी रहनुमाओं को इजलास के लिए वीज़ा देने से इनकार कर दिया था। मंगल से शुरू होने वाले इजलास में कई ममालिक ने फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर रखा है। हिज़्बुल्लाह ने सऊदी अरब की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। तंजीम के सरबराह नईम कासिम का पुराने इख्तिलाफात भुलाकर ताल्लुकात का नया बाब खोलने और इसराइल के खिलाफ मुत्तहिद होने का पैगाम। यकीन दिलाया हिज़्बुल्लाह के मिसाइलों का रुख सिर्फ इसराइल की जानिब है। गजा में सेहूनी दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज उठाने वाले मेयर लंदन ट्रंप को सख्त नापसंद। सादिक खान को मेरे कहने पर सादिक खान को शाही ज़ियाफत में मदऊ नहीं किया गया।
यमन से हुसियों ने इसराइल पर ड्रोन्स और मिसाइल दाग दिए। मुख्तलिफ शहरों में सायरन बज उठे। इसराइली शहर इलात में होटल के करीब आग लग गई। यहूदी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। यूरोपीय कमीशन ने रूस पर नई पाबंदियों की तजवीज दे दी। रूसी LNG और बैंक्स पर पाबंदियां आयद की जाएंगी। रूस को यूक्रेन जंग खत्म करके मुज़ाकरात की मेज पर आना होगा। यूरोपीय कमीशन की सदर का दो टूक पैगाम। कतरी सालसी के बाद तालिबान ने बरतानवी जोड़े को रिहा कर दिया। बारबी और पीटर रेलैंड्स 1 फरवरी से तालिबान की हिरासत में थे। दोहा एयरपोर्ट पर कतरी हुक्काम ने जोड़े का इस्तकबाल किया। खातून की बेटी मां के गले लगकर रो पड़ी। चीन में चोंगचोंग एयर शो का पहला रोज J-10 तैयारों का खूबसूरत फ्लाई पास्ट। अर्ली वार्निंग तैयारे के J-500 S-6 बमबार तैयारा और नया J-20S भी नुमाइश के लिए पेश। जदीद मिसाइल भी शायकीन की तवज्जो का मरकज। Usman Khwaja wore a black armband in support of Gaza and Palestine. Moin Ali tried to do the same. They were censured and fined. Why? गजा की सपोर्ट पर उस्मान ख्वाजा और मोइन अली पर जुर्माने तो सूर्या कुमार यादव को सियासी तकरीर पर छूट क्यों कर मुमकिन। सीनियर भारतीय सहाफ़ी रजदीप सरदेसाई ने ICC के दोहरे मयार पर सवाल उठा दिया। अफगान ऑलराउंडर मोहम्मद नबी से आखिरी ओवर में 5 छक्के खाने वाले श्रीलंकन स्पिनर केवलालागे को मैच में फतह के बावजूद सदमे का सामना। मैच के अख्ताम पर ग्राउंड में वालिद के इंतकाल की खबर मिल गई। मोहम्मद नबी का इजहार अफसोस। शाहीन की बैटिंग फॉर्म खतरनाक, बॉलर्स को खूब धो रहे हैं। भारत के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव का एतराफ। इतवार को रिवायती हरीफों के दरमियान सख्त मुकाबले की पेशगोई कर दी। अफरीदी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, पिछले 2 मैचों में बहुत तोड़ाई कर रहे हैं। तो छोटी छोटी मिस्टेक आप करते हैं, फिर आपको रियलाइज़ होता है कि शायद मैं ये बेटर कर सकता था। और गेम ही ऐसा है, जब आप फेल होते हैं तो भी आप सीखते हैं। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरा वनडे मैच बारिश से मुतासर होने पर पाकिस्तान टीम को DL मेथड के तहत 313 रन का हदफ। जनूबी अफ्रीका ने 3 विकेटों पर 292 रन बनाए। ओपनर ताजमीन बर्ड्स 171 रन के साथ नॉट आउट रहीं। कप्तान की सेंचुरी। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में खवातीन की 400 मीटर रेस अमेरिका ने 40 साल बाद पहला सोने का तमगा जीत लिया। सिडनी मैकलॉफ्लिन ल्यूरेन ने फासला 47.78 सेकंड्स में तय किया। यूएफा चैंपियन लीग के सनसनीखेज मैचेस जारी। मैनचेस्टर सिटी ने नपोली को 2 गोल से शिकस्त दे दी। बार्सिलोना के हाथों न्यूकैसल यूनाइटेड को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त। दुनिया का सबसे फाल हवाई का कैलोवा आतिशफिशां एक बार फिर फट पड़ा। पहाड़ से दहकते लावे का दरिया बह निकला। कुदरत का हैरत अंगेज नज़ारा कैमरे की आंख ने कैद कर लिया।